वसंत का मौसम ऐसा ही होता है। इस मौसम में अच्छे अच्छे बोर आ जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं। इस क्रेजीनेस में अगर किसी को फूल पसंद आते हैं तो वो सुंदर नर्सरी या मुगल गार्डन, माफ़ कीजिएगा, अमृत उद्यान पहुंच जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो फूलों से आगे बढ़कर गमला पसंद की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे लोगों को फूलों की बजाय सीधे सजे सजाए गमलों को तवज्जो देते हुए देखा जाता है। अब देखिए कि एक तरफ सरकार है जो चाहती है कि देश में ठीक से G20 हो जाए, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो G10 करके यानी कि चुराए गए 8-10 गमलों से अपने बंगलों को सजाने की कोशिश में हैं। गमले खरीदने के झंझट में कौन पड़े, जहां दिखे गमला टूट पड़े अमला, जैसा कि गुड़गांव के एक साहब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किया। G20 सम्मेलन में दुनिया भर के मेहमानों के स्वागत के लिए हर दरवाजे और चौराहे पर सजाए गए गमलों में से कुछ पर कैमरे के सामने ही हाथ साफ कर दिया। दिन दहाड़े की गई इस चोरी का एक खास एंगल यह है कि चोर एक ऊंचे ब्रांड वाली महंगी कार में आए थे, लेकिन विरोधाभास ये है कि करीब 40 लाख की कार में आकर 60-70 रुपये प्रति पीस बिकने वाले 7-8 गमले लेकर फुर्र हो गए थे। वीडियो वायरल होने पर हरियाणा पुलिस एक्शन में आ गई। गमला चोर को पकड़कर हवालात में डाल दिया गया। पर लगता है कि इस पूरे किस्से पर कार निर्माता कंपनी की नज़र नहीं पड़ी। नज़र पड़ी होती तो हाई प्रोफाइल गाड़ी से बेहद लो प्रोफाइल हरकत पर अब तक केस कर चुकी होती। पर क्या कोई कार कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या वह एक बार कार बेचने के बाद अपने कस्टमर की ऐसी शर्मिंदा करने वाली हरकत को अपने ब्रांड की बेइज्जती मान सकती है? और क्या वह इसके लिए जुर्माना लगा सकती है या कस्टमर से हर्जाना मांग सकती है? यह एक दिलचस्प संभावना है। पर सोचिए कि क्या हो अगर ऑडी, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी, बुगाती खरीदने वाला कस्टमर अपनी उसी कार से चिंदी चोरी या झपटमारी करता दिखाई दे। यहाँ एक सवाल यह है कि एक बार कार बेचने के बाद ऑटोमोबाइल कंपनी का कार और उस कार के मालिक पर क्या अख्तियार रह जाता है? BMW खरीदने के बाद कोई बंदा कार का इस्तेमाल सवारी उठाने के लिए दिल्ली से नवेड़ा चिल्लाता फिरे, या अपने ढाबे के लिए मंडी से लौकी भिंडी ढोए? इससे कार कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है? पर नहीं जनाब, मामला इतना सीधा नहीं है। ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कार निर्माता कंपनी चाहे तो चोरी में अपनी गाड़ी के इस्तेमाल को ब्रांड इमेज के लिए खतरा मान सकती है। वह इसके लिए कार मालिक को अदालत में घसीट सकती है ना हैरान करने वाली बात? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संजय वर्मा और ट्यूब न्यूज़ के इस अंक में चर्चा का विषय है ऑटोमोबाइल कंपनी किया की महंगी कार कार्निवाल से गमलों की चोरी का, जिसके किस्से ने इधर दुनिया को क्रेजी कर रखा है। मुद्दा ये है कि क्या कार बनाने वाली कंपनी इस किस्से से नाराज नहीं हुई होगी, और क्या वह महंगी कार की इस वजह से हुई बदनामी के लिए कार के मालिक से हर्जाना मांग सकती है? वैसे बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से गमला चुराई की रस्म हुई है वह कार गमला पसंद मनमोहन की पत्नी के नाम हरियाणा के हिसार में रजिस्टर्ड है। गुड़गांव के गांधीनगर में रहने वाले और पेशे से प्रॉपर्टी डीलर मनमोहन का दिल अपने साथी नवाब सिंह के साथ वसंती मौसम में दिल्ली से गुड़गांव लौटते वक्त सड़क किनारे रखे सजीले फूलों वाले गमले देखकर मचल गया। दोनों ने मिलकर 7 गमलों पर हाथ साफ कर लिया। ऐसा करते वक्त उनका एक वीडियो बना लिया गया जो देखते ही देखते वायरल हो गया। 45 सेकंड के इस वीडियो में गमला चोरी के अलावा जो बातें रिकॉर्ड हुई उनमें से एक यह है कि कार कंपनी किया की काले रंग की कार्निवाल का बूट स्पेस काफ़ी बड़ा है। चाहे तो किया वाले अब अपनी कार की ब्रांडिंग इस रूप में कर सकते हैं कि इसमें इतना बूट स्पेस है कि रास्ते से लौटते वक्त सड़क किनारे से 8-10 गमले भी उठाकर इसकी डिक्की में रखे जा सकते हैं या अपने घर लाए जा सकते हैं। शर्त यही है कि ऐसा करते समय कोई आपको देख ना रहा हो और कम से कम कोई वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर रहा हो। कार निर्माता कंपनियां ऐसी बदनामी के एवज में क्या क्या कर सकती हैं, ये जानने से पहले गाड़ियों के अलहदा इस्तेमाल के 1-2 किस्से और जान लीजिए। एक किस्सा साल 2020 का पंजाब के होशियारपुर का है।
एक वायरल वीडियो में दिखा कि एक शख्स शानदार लग्जरी मर्सिडीज गाड़ी की डिक्की में राशन की दुकान से मिली गेहूं चावल की बोरियां रख रहा है। ये चीज़ें बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को नीले राशन कार्ड पर 2 रुपये किलो के हिसाब से उपलब्ध थीं। इस वायरल वीडियो पर पंजाब सरकार ने ब्लू राशन कार्ड रखने वालों के वेरिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया। उस दौरान इसका काफ़ी मजाक उड़ा कि कैसे मर्सिडीज का इस्तेमाल 2 रुपये किलो का राशन ढोने में हो रहा है। हालांकि बात की जांच में सामने आया कि वह मर्सिडीज कार उस शख्स के एक एनआरआई रिश्तेदार की थी। वह शख्स खुद ट्रक ड्राइवरी की नौकरी करता था और एक एक्सीडेंट के बाद उसकी नौकरी जाती रही थी। यह भी पता चला कि डीजल कार होने की वजह से मर्सिडीज को बीच बीच में चलाते रहना जरूरी था, इसलिए वह राशन लेने के लिए भी मर्सिडीज से आ गया था। ऐसे किस्से सिर्फ कारों से नहीं जुड़े हैं। अपने देश में दूधिए चाहे तो दुनिया की सबसे महंगी क्रूजर मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन से दूध बांटने जा सकते हैं। साल 2023 में ही वायरल हुए एक वीडियो क्लिप में नंबर प्लेट पर गुर्जर लिखी हार्ले डेविडसन पर दूध के कंटेनर लाद कर एक शख्स जाता दिखा था। माना गया कि वह हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट 750 या स्ट्रीट 500 मोटर बाइक है, जो इस मशहूर अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी ने खास तौर से भारत में बनाई थी। इनकी कीमत करीब 5.25 लाख रुपए है। हालांकि हार्ले डेविडसन ने वर्ष 2018 में भारत में अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया था, पर अब वह हीरो मोटर कॉर्प के साथ मिलकर अपनी बाइक्स दोबारा भारत में लाने जा रही है। लेकिन फिलहाल बाजार में इसकी जो बाइक आयरन 883 के नाम से बिकती है, उसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। बहरहाल इन दोनों किस्सों में प्रीमियम वाहन निर्माता कंपनियों ने बुरा नहीं माना, इस पर ऐतराज़ नहीं जताया कि उनकी कार या बाइक का ऐसा इस्तेमाल क्यों हो रहा है जिसका असर उनके ब्रांड पर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाहन निर्माता कंपनियां इसे देखती हैं कि उनकी गाड़ियां कौन खरीदता है, और क्या उन्हें इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि उनके प्रोडक्ट के लिए मांगी गई रकम दे रहे शख्स का सोशल स्टेटस क्या है, वह करता क्या है। आपको इस पर यकीन हो या ना हो, पर यह सच है कि महंगी कारों और बाइक्स का लोगों के सोशल स्टेटस से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। इस बारे में कई अध्ययन हैं जो बताते हैं कि किसी खास ब्रांड की कार का मालिक कैसा व्यक्ति हो सकता है। जैसे मेंस हेल्थ के मुताबिक ज़्यादातर मर्सिडीज बेंज ओनर्स गोल्ड और शेयर मार्केट में निवेश के शौकीन होते हैं। उन्हें विदेशी फल सब्जी या कहें कि एग्जॉटिक फूड बहुत पसंद होते हैं। हालांकि विकसित देशों में मर्सिडीज कारें बहुत आम हैं, लोग उनमें बैठकर रोज़मर्रा की ग्रॉसरी खरीदने भी जा सकते हैं। जबकि ऑडी मालिकों के बारे में ये राय है कि ऐसे लोग बहुत स्टाइलिश होते हैं, वे भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करते हैं। आजकल यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी से बिक रही इलॉन मस्क की टेस्ला के बारे में भी मनोवैज्ञानिकों की खास राय है। वे बताते हैं कि इस कार को खरीदने वाले जोखिम लेने वाले होते हैं, आगे की सोचने वाले होते हैं और इनोवेशन में यकीन रखते हैं। इसी तरह से BMW ओनर्स को बहादुर, आकर्षक और आत्मविश्वासी माना जाता है, जबकि रेंज रोवर खरीदारों को ऊंचे सोशल स्टेटस वाले ऐसे शख्स के रूप में देखा जाता है जिसमें एडवेंचर की इच्छा है, लेकिन वह सेफ्टी को भी तवज्जो देता है। कार बनाने वाली कंपनियां इस सोशल स्टेटस वाले एंगल पर काफ़ी मेहनत करती हैं ताकि उनके ब्रांड में लोगों का यकीन और दिलचस्पी बनी रहे। इस ट्रेंड को अगर आप भारत में टाटा की तरफ से लॉन्च की गई लखटकिया कार नैनो से जोड़ेंगे तो आपको इसकी वजह समझ में आ जाएगी कि बेहद सस्ती होने के बावजूद लोगों ने इसे क्यों नहीं खरीदा और आखिरकार क्यों इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। एक ठीक ठाक कार होने के बावजूद लोगों ने इस लखटकिया कार में कुल दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि इससे समाज में उन्हें वह इज्जत या स्टेटस नहीं मिल रहा था जो एक कार ओनर होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए। अब तक आप समझ गए होंगे कि महंगी कार या कीमती बाइक की ब्रांडिंग पर मेहनत करने वाली कंपनियों को अगर यह महसूस होगा कि किसी भी वजह से उनके ब्रांड की वैल्यू या इज्जत में कोई कमी आ रही है या उस पर कोई दाग लग रहा है, तो ऐसे मामलों में वे एक्शन लेने से नहीं चूकेंगी।
आप कहेंगे कि बात अगर बदनामी की ही है तो हमारी फिल्मों ने महंगी कारों और मोटरसाइकिलों के दामन पर कब नाग नहीं लगाए हैं। जैसे एक्शन जॉनर वाली फिल्म धूम में जॉन अब्राहम जिस महंगी स्पोर्ट्स बाइक पर बैठकर अपने कारनामों को अंजाम देते हैं वह सुजुकी हायाबुसा है। फिल्म का यह असर हुआ कि देश में हाई प्रोफाइल चोरियों के लिए ऐसी ही हाई प्रोफाइल बाइक्स का इस्तेमाल बढ़ने की खबरें आने लगीं। दिल्ली एनसीआर में ऐसे कई चोर और उनके गिरोह पिछले 8-10 वर्षों में पकड़े गए हैं जो बजाज पल्सर से भी ऊंचे ब्रांड की बाइक्स और होंडा सिटी या होंडा कार्ट जैसी कारों को चोरियों और चेन स्नैचिंग में इस्तेमाल में लाते रहे हैं। पकड़े जाने पर इनमें से बहुतोरे चोरों ने यह कबूल किया है कि चोरी के लिए महंगी बाइक्स का इस्तेमाल करने के लिए वे फिल्म धूम से इंस्पायर हुए थे। चोरी और स्नैचिंग में अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल पर कंपनी ने शायद इसलिए कोई केस नहीं किया क्योंकि उन चोरों पर पहले से ही पुलिस एक्शन लेती रही है, पर दूसरे मामलों में उन्हें ऐसा करना ठीक लगता है। आमतौर पर यह एक सामान्य बात लगती है कि ग्राहक यानी कार या बाइक खरीदने वाला शख्स अपने वाहन में होने वाली दिक्कतों के लिए और वादों पर खरा नहीं उतरने के लिए निर्माता कंपनी पर ही मुकदमा करे। इस एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ किस्सों की आगे चर्चा करेंगे, पर दुनिया में इसके उलट घटनाएं भी देखने को मिलती हैं जब एक कार कंपनी ही अपने ग्राहक पर केस कर देती है। ABC आई विटनेस न्यूज़ में प्रकाशित एक खबर में वर्ष 2018 में बताया गया कि अमेरिका के बुएना पार्क में रहने वाले जकी इब्राहिम नाम के शख्स और उसके परिवार के खिलाफ जीबॉक ऑटो ट्रेडिंग ने इस वास्ते $75,000 हर्जाना देने का कानूनी नोटिस भेजा था क्योंकि उन्होंने जीबॉक ऑटो ट्रेडिंग की मानहानि की थी और उनके बिजनेस की इमेज खराब की थी। असल में इब्राहिम ने बुएना पार्क के एक लोकल कार डीलर से सेकेंड हैंड कार खरीदी थी। खरीदने के बाद उन्हें कार में कई दिक्कतें नजर आईं। जब इब्राहिम ने इसकी शिकायत डीलर को की तो इब्राहिम के मुताबिक डीलर ने कोई सुनवाई नहीं की। इस पर इब्राहिम ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म येल्प पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कई पोस्ट लिख डाली। ये पोस्ट पढ़ने के बाद जीबॉक ऑटो ट्रेडिंग ने समझौते की बात कही, लेकिन इब्राहिम ने वे पोस्ट नहीं हटाई। इस पर संघीय अदालत के जरिए ट्रेडिंग कंपनी ने इब्राहिम के खिलाफ ही मुकदमा कर दिया। हालांकि एक जज ने बाद में मामले को खारिज कर दिया तो ट्रेडिंग कंपनी मामले को स्टेट कोर्ट के पास ले गई और हर्जाने की मांग की। एक और किस्सा motherboard.com पर प्रकाशित हुआ था। इसके मुताबिक स्पोर्ट्स कारों को मनचाहे ढंग से डिज़ाइन करने वाली कंपनी सालेन ऑटोमोटिव ने एक रेडिट यूज़र फ्रेड टेस्ला पर इसलिए मुकदमा कायम किया था क्योंकि फ्रेड टेस्ला ने अलग अलग नामों से अपनी वेबसाइट और इन्वेस्टर्स हब जैसे अन्य मंचों पर उसके खिलाफ 1000 से ज़्यादा पोस्ट डाली थी। इनमें फ्रेड टेस्ला ने सालेन ऑटोमोटिव पर अपने ग्राहकों को जानबूझकर धोखा देने का आरोप लगाया था। फ्रेड टेस्ला का असली नाम फ्रेडरिक लैम्बर्ट है और वो एक मॉडरेटर हैं, जबकि सालेन ऑटोमोटिव को मस्तांगो जैसी आलीशान कारों की मनवाफिक डिज़ाइनिंग के लिए जाना जाता है। वैसे तो अमेरिका में किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करना और उसे ऑनलाइन पोस्ट करना अमेरिका की अभिव्यक्ति की संवैधानिक आज़ादी का हक रखता है, लेकिन कई कार निर्माता और डीलर इसे कारोबार की मानवहानि के रूप में देखते हैं। ऐसे एक किस्से को ABC एक्शन 9 ने रिपोर्ट किया था। सैनफोर्ड के एक व्यक्ति स्टीवन डिंसमोर पर एक कार डीलरशिप ने इसलिए मुकदमा चलाने की धमकी दी थी क्योंकि डिंसमोर ने अपनी फोर्ड कार का कम मूल्यांकन करने की आलोचना करते हुए एक ऑनलाइन समीक्षा लिख डाली थी। डीलर एवोल्यूशन ने उनकी फोर्ड कार की जो कीमत लगाई थी, दूसरी डीलरशिप कंपनी इसके लिए $1,500 ज़्यादा दे रही थी। डिंसमोर ने यह बात अपनी ऑनलाइन समीक्षा में लिख डाली। फिर क्या था, कुछ दिनों में उन्हें एवोल्यूशन के वकील की तरफ से 3 पेज का नोटिस मिल गया, जिसमें गलत पोस्ट हटाने और एवोल्यूशन को हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा गया था। मामले सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े मिस्टर एंड मिसेस नॉक्स ने जनरल मोटर्स की कार होल्डन कोलोराडो खरीदी तो पाया कि उस कार की अहमियत उनके लिए एक नींबू से ज़्यादा नहीं है। लिहाजा उन्होंने व्यंग्य करते हुए अपनी कोलोराडो कार
टैट मोटर्स नाम के उसी डीलर के शोरूम के बाहर खड़ी कर दी जहां से उन्होंने उसे खरीदा था। साथ ही एक बड़ा सा बोर्ड कार पर लगा दिया जिस पर लिखा था लेमन्स फॉर सेल। इससे टैट मोटर्स वाले बहुत नाराज हो गए और उन्होंने एक लीगल फर्म की मार्फत नॉक्स दंपति पर भारी हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ऐसे किस्से और भी हैं। इनमें सबसे दिलचस्प किस्सा हॉलीवुड की मशहूर एक्स रेटेड यानी कि पोर्न स्टार जेना जेमसन का है। अखबार टोरंटो सन ने बताया कि इस एक्ट्रेस पर किराए पर कार देने वाली कंपनी मॉसेरेटी फाइनेंशियल सर्विसेज ने $1,00,000 हर्जाने का मुकदमा कर दिया था। वजह यह थी कि जेना ने 2010 में कार लेने के बाद हर महीने दिए जाने वाला इसका $2,299 का किराया चुकाना बंद कर दिया था। यही नहीं, जब फाइनेंशियल कंपनी ने जेना से कार वापस लेने की कोशिश की तो पता चला कि जेना को ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका था। बेशक इस आरोप से इनकार नहीं किया जा सकता कि कार कंपनियां पैसे के बल पर कुछ मामलों को अपनी मानहानि साबित कर सकती हैं और अपने ब्रांड को होने वाले किसी भी नुकसान को कम कर सकती हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। वह यह है कि एक ग्राहक के तौर पर गाड़ी में किसी खामी से परेशान होने पर जब कोई समाधान नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन में कस्टमर किसी भी हद तक चले जाते हैं। जैसे साल 2020 में मिखाइल लिटविन नाम के एक रूसी यूट्यूबर ने किया था। अपनी 2.5 करोड़ रुपए की कीमत वाली मर्सिडीज AMG GT 63S से लगातार परेशान होने के बाद अक्टूबर 2020 में एक दिन वो एक खाली मैदान में अपनी गाड़ी ले गया और उसे आग लगा दी। चौंकाने वाले इस फुटेज को अगले ही कुछ दिनों में 11 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख डाला था। हालांकि कई लोगों ने इसे मिखाइल का एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, लेकिन मिखाइल ने दावा किया कि खरीदे जाने के कुछ ही समय में यह गाड़ी खराब हो गई थी। इसे 40 दिन में 5 बार डीलर के पास मरम्मत के लिए भेजा गया था। इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद मिखाइल लिटविन, जिसे मिशा के नाम से भी जाना जाता है, ने विरोध के रूप में कार को आग लगाने का फैसला किया। कुछ ऐसा ही कारनामा साल 2021 में फिनलैंड के टूमास काटाइनेन ने किया। उनके पास टेस्ला का 2013 का मॉडल था। इस इलेक्ट्रिक कार की सर्विस ने टूमास को इतना परेशान किया कि दिसंबर 2021 में फिनलैंड के किमेला कोसो नाम के कस्बे के गांव जाला में टेस्ला को 30 किलो डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया। टोमास ने टेस्ला को धमाके से उड़ाते हुए एक वीडियो भी बनाया और उसे पोम्माई जेटकेट नाम के एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। टूमास का कहना था कि इस कार की बैटरी बदलने के लिए 20,000 यूरो मांगे जा रहे थे। इस पर भी गाड़ी के खराब पुर्जों को बदलने के बाद कोई गारंटी नहीं दी जा रही थी। टूमास ने कहा कि टेस्ला को उड़ाने के पीछे उनकी योजना इलान मस्क और उनकी कंपनी समेत पूरी दुनिया का ध्यान इस कार की समस्याओं की तरफ खींचना था। खराब हुई कार को आग लगाना, उसके पीछे उसे कबाड़ कहते हुए बैनर लगाना या कार को गधों से खिंचवाना, ऐसे दृश्य भारत में भी देखे गए हैं। वर्ष 2022 में हरियाणा के गुड़गांव में कार कंपनी किया के मुख्यालय के इर्द गिर्द एक शख्स अपनी गाड़ी किया कैरेंस के पीछे यह पोस्टर लगाए काफ़ी देर तक घूमता रहा था कि मैंने यह कबाड़ 19 लाख रुपए में लिया था, आप लोग मत लेना। यह शख्स किया की उस कार के प्रदर्शन से बुरी तरह नाखुश था। 2020 में एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें किया के सेल्टॉस को उसके खरीदार ने कार डीलर के शोरूम में ही आग लगा दी थी। एक अन्य घटना में स्कोडा की ऑक्टाविया कार से परेशान पंजाब के लुधियाना के एक शख्स ने दुनिया का ध्यान अलग तरह से खींचा था। वह अपनी कार को डीलर के जोनल ऑफिस तक गधों से खिंचवाते हुए ले गया था ताकि पूरी दुनिया इस गाड़ी की असलियत जान सके। इनमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार किस्सा राजस्थान के अलवर के महाराजा से जुड़ा हुआ है। 1920 की बात है जब अलवर के महाराजा जयसिंह लंदन के मेफेयर एरिया की सड़कों पर टहल रहे थे। वह साधारण पोशाक में थे और रोल्स रॉयस के एक शोरूम में चले गए थे। वहां तैनात ब्रिटिश सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसे लगा कि वो एक गरीब भारतीय हैं। शान में हुई इस गुस्ताखी को महाराजा ऑफ अलवर सहन नहीं कर सके और इसका बदला लेने के लिए उन्होंने अनोखा तरीका निकाला
उन्होंने एक साथ 6 रोल्स रॉयस कारों का ऑर्डर दिया और उन सभी कारों को अलवर की नगर पालिका को सौंप दिया ताकि उनका इस्तेमाल सड़कों से कचरा इकट्ठा करने में हो सके। नगर पालिका ने उनके आदेश का पालन किया। सड़क पर झाड़ू लगाती रोल्स रॉयस कारों की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। इससे उस वक्त दुनिया की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस सख्ते में आ गई। आखिर में रोल्स रॉयस ने भारतीय महाराजा जयसिंह को अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हुए टेलीग्राम भेजा। साथ में 6 नई कारों की मुफ्त पेशकश भी की। इसके बाद ही राजा का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने नगर पालिका से कचरा इकट्ठा करने के लिए रोल्स रॉयस का इस्तेमाल रोकने को कहा। ऐसा नहीं है, कस्टमर के विरोध और शिकायतों से कार कंपनियां और उनके डीलर हमेशा नाराज ही हों। साल 2020 में राजस्थान के जयपुर में राजेश नाम के शख्स ने जब अपनी किया कार सर्विसिंग के लिए दी तो उन्हें बताया गया कि सर्विसिंग के बाद टेस्ट ड्राइव पर भेजी गई उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। इसकी शिकायत करने पर उसी वेरिएंट और मॉडल की नई कार राजेश को दी गई। बहरहाल उम्मीद है कि लग्जरी कार से गमला चोरी का मामला बहुत आगे नहीं बढ़ेगा और इसे किसी की प्रतिष्ठा के खिलाफ नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।